स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 7 के गणित की पाठ्य पुस्तक से घातांक पाठ का दक्षता अभ्यास 2। आज दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करेंगे। जो दक्षता अभ्यास के जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें दक्षता अभ्यास में उन सभी प्रश्नों का संग्रह है जो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, पूरे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो चलिए इसका पहला प्रश्न कह रहा है इसमें कि -8 की पावर 7 को गुणा रूप में लिखिए। तो आसान है, -8 की पावर 7 है तो इसको -8 7 बार ऐसे गुणा कर लीजिए। जितना घात होता है उतनी बार इसको लिखा जाता है। ठीक, -8 की पावर 7 -8 की पावर 7 7 घात है तो 7 बार लिखना है। ठीक, ऐसे। तो ये हो गया पहला प्रश्न, माने 3 3 6 1 7। दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है -1 की पावर 999। देखिए इसके लिए मैंने एक नियम बताया कि -1 की घात अगर ये सम संख्या है, ठीक, सम संख्या है तो क्या आता है, 1 आता है। अगर यही -1 की घात विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी तो इसका मान आएगा -1। तो 999 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक, तो चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में ये कह रहा है 3 घाते 8 गुणे 3 घाते 12 का मान बताइए। तो इसमें देखिए आधार समान है, आधार समान होने पे जब दो घातांकी संख्याओं का गुणा होता है तो उसके घात जुड़ जाते हैं, तो इसका घात जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 3 घाते 8 धन 12, तो हो जाएगा 3 घाते 20। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं इसका। चौथे प्रश्न में कहा कि 9 की घात 7, ठीक, भागे 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। फिर देखिए इसमें रूल नंबर 2 लगाइए। जैसे आधार समान होने पे, गुणा होने पे घात यहां जुड़ गया, वैसे आधार जब समान हो तो भाग होने पे घात घट जाता है। इसमें करा कि 9 के घातीय संकेतन पे लिखना है, तो ये हो जाएगा 9 घाते 7 -3। ठीक, भाग रहेगा तो घट जाएगा, गुणा रहेगा तो जुड़ जाएगा। 9 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4, तो 9 की घाते 4। पांचवा प्रश्न देखिए इसका, प्रश्न संख्या 5। पांचवे में करा कि 8 की घाते 5 -5। अच्छा सवाल है। तो 5 में से 5 निकल जाएगा तो 8 की घाते 0। और किसी संख्या का घात अगर 0 हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, कुछ भी हो, घात 0 मतलब उसकी वैल्यू 1। ठीक, तो अगर बस यहाँ 0 की पावर 0 इस टाइप का ना हो, किसी संख्या की घात जब 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू आएगी 1। जैसे 2 की घात 0 1, 15 की घात 0 बराबर 1, x की घात 0 बराबर 1 सब आएगा। चलिए छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवें में कहा कि 2 घाते 3 घाते 8। इसमें देखिए नियम नंबर 3, घात के भी घात का भी घात है, तो जाएगा 2 गुणे 3, 2 की घाते 3 गुणे 8, तो 2 8 3 24, 2 की घाते हो जाएगी 24। इसके पहले सब घातांक के नियमों को बताया गया। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप घातांक भाग 1 घातांक भाग 2 जरूर देखें। उसमें घातांक के नियमों को विस्तृत रूप से बताया गया है कि घातांक के नियम क्या हैं और वो कैसे हल होते हैं। जैसे इसमें इस प्रश्न में जो रूल लगा है इसमें वो है
a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर a की घाते m धन n। और इसमें जो रूल लगा है वो है a की घाते m भागे a की घाते n, ये हो जाएगा a की घाते m ऋण n। ठीक, इसमें ये रूल लगा हुआ है। इसमें है a की घाते m घाते n बराबर a घाते m गुणे n, इसमें ये फार्मूला लगा। ठीक, ये सब फार्मूला आपको इसके पहले बताया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका प्रश्न संख्या 7। ठीक, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त करिए। -128 है तो गुणनखंड करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो करें उसके घात रूप में उसको व्यक्त करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले 128 का आप गुणनखंड कर लीजिए। 128 का गुणनखंड करिए तो क्या आएगा? 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 64 दूना 128, 32 दूना 64, 2 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूनी 64 दूना 128, माने 3 3 6 1 7। तो चूंकि इसमें -128 है तो इसमें हर गुणनखंड के साथ माइनस चिन्ह लगाएंगे, विषम बार है तो ऋण आएगा। तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 3 2 5 2 12 और कर लीजिए इसमें -2। तो इसको आप लिख सकते हैं -2 की घाते 7। ठीक, ये इसका घातांकी रूप में हो गया। 8वां प्रश्न देखिए इसका, ये 7वां था। 8वें प्रश्न में कराएं कि 7/9 घाते 2, 7/9 घाते 2 भागे 14/3 घाते 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें परिमेय संख्याओं का भाग जैसे बताया गया वही लगाया जाएगा। इसमें 7 की घाते 2 माने 7 गुणे 7, 9 भी 9, 7/9 की घाते 2 है तो इसमें 9 भी 2 बार रहेगा, भागे 14 गुणे 14 बटे 3 गुणे 3, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 गुणे 7 बटे 9 गुणे 9, भाग की जगह पे गुणा कर देंगे। जो हर में है उसको अंश में कर लीजिए, जो अंश में है उसको हर में कर लीजिए। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 3 9, फिर 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14। तो क्या आएगा? 3 3 2 2, मतलब 1/2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 1/36, यह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके 8वें सवाल के बाद इसके 9वें सवाल को देखते हैं। 9वें प्रश्न को, 9वें प्रश्न में कह रहे हैं कि -4 घाते 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो चलिए मैंने आपको 2 प्रतिलोम बताए थे, एक योगात्मक प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम। जब योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तब आप उस संख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना है, केवल उसका चिन्ह बदल देना, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। और जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तब उसमें चिन्ह उसका वही रहेगा जो अंश में है हर में कर देना है और हर वाला अंश में। और घातांकी रूप में है तो घात उसका प्लस है तो घात माइनस कर दीजिए, घात माइनस है तो घात प्लस कर दीजिए। अब यहां देखिए करना क्या आपको, तो इसमें कह रहे हैं कि 9वें सवाल में -4 की घाते 4। अब घाती रूप में है क्योंकि बटा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा? -4 की घाते -4।
अब इसमें एक चीज और ध्यान देना आपको, -4 की घाते -4 होगा तो इसके साथ गुणा करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन इसके अलावा एक और क्वांटिटी है, अगर +4 भी ले लें और यहाँ घात -4 तब भी हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई, ठीक है, क्योंकि सम संख्या है, जब घात सम संख्या रहेगी तो ऋण का बहुत मतलब नहीं, क्योंकि ऋण रहेगा धन हो जाएगा, इसलिए -4 की घाते -4 या 4 की घाते -4 दोनों हो सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां। ये वैज्ञानिक संकेतन से प्रश्न आ गया, जो कि इसके पहले आपको बताया गया था। कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी है माने 38 करोड़ 44 लाख, ठीक, 38 करोड़ 44 लाख है। कह रहा है कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वैज्ञानिक संकेतन तथा मानक रूप टाइटल से, आप उसको देख लीजिए। उसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कैसे प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे। देखिए दशमलव यहाँ है, यहाँ तक आना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखेंगे 3.8 4 4 गुणे 10 घाते 8 चल रहे हो, तो इधर संख्या घट गई तो घात इसकी बढ़ जाएगी, ठीक। तो अब इसका 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी है 94605। उसके बाद देखिए कितने जीरो लगे हुए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना मीटर, ठीक, इतना मीटर है। तो इसमें ये भी मीटर में है, ऊपर वाला भी। अब इसे घातीय संकेतन मानक रूप में मान लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे, मानक रूप में इसे लिखना है। तो यहाँ है, यहाँ दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माने आप लिखेंगे 9.4605 गुणे 10 घाते 15 मीटर, ठीक। चलिए 9.4605 गुणे 10 घाते 15 मीटर। इसका 12वां देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 12वां प्रश्न ये कंपटीशनल प्रश्न है, 12वां वाला। तो वैज्ञानिक संकेतन आप पढ़े हैं तो इस तरीके के प्रश्न आप कर ले जाएंगे। चलिए इसका 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न में है 2 घाते 38 ये, ठीक, गुणे 5 घाते 32, ठीक। कह रहे हैं 2 घाते 38 5 घाते 32 का मान ज्ञात बताइए। बताइए इसमें कुल कितने अंक होंगे। अच्छा सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि इसका गुणा हो जाएगा, कितने अंक आएंगे। देखिए पहले घात दोनों का बराबर कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 2 घाते 32 है, ये 38 है, तो क्या करेंगे आप 2 घाते 6 गुणे 2 घाते 32, ठीक, 32 6 38, गुणा होने पे घात जुड़ जाता है, और गुणे 5 घाते 32, 2 घाते 6 क्या हो जाएगा, 2 का गुणा आप 6 बार कर लीजिए, ठीक। तो क्या आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूनी 64, ये हो जाएगा 64, ठीक। गुणे, अब यहां दिमाग लगाना है। यहां देखिए आधार अलग अलग है, घात एक जैसा है, तो क्या इसके लिए नियम बताया है, आधार का गुणा हो जाएगा और घात यही आएगा। सॉरी 2 घाते 6 माने 64, ठीक, ये हो जाएगा 64 गुणे 10 घाते 32, ठीक, माने 2 का घाते 6 64 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 5 माने 10 हो जाएगा, यहाँ घात 32 हो जाएगा। वैज्ञानिक संकेतन में करना है, इसको आप लिखेंगे 6.4 क्रॉस 10 की पावर, दशमलव यहाँ इधर संख्या कम तो घात बढ़ जाएगी, 32 जगह पे 33 हो जाएगा, 6.4 गुणे 10 घाते 33, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि कितने अंक होंगे। अब देख लीजिए 32 इधर 0 हो जाएगा, 2 अंक, 32 2 34, इसमें कुल मिला करके 34
अंक रहेंगे। चलिए अब 13वां देखिए। 13वें प्रश्न में इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है, आप खुद कर लीजिएगा। चलिए 13वें के बाद 14वां प्रश्न इसका देखते हैं। ठीक, 14वें प्रश्न में आसान है इसका। 14वां प्रश्न में कह रहे हैं कि एक गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया और प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगता है। मतलब एक बच्चा, एक चिल्ड्रेन 2 मिनट का समय लेता है। एक बच्चा 2 मिनट का समय लेता है और कह रहा है कुल 64 बच्चे हैं। कुल कितने हैं? कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे हैं 64। ठीक, एक बच्चा 2 मिनट का समय लेगा, कुल 64 बच्चे हैं, तो कुल समय कितना हो जाएगा इसका? कुल समय हो जाएगा इसका 64 गुणे 2, 64 दूना 128 मिनट। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे, दशमलव यहां लगाना है। 1.28 गुणे 10 घाते 2। ठीक, इतना मिनट लगेगा। और चलिए इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब कह रहे हैं इसमें, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए। माने 1 घन मीटर में 2000 विषाक्त जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। मतलब 2000 अभी है, एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेत में रखिए। 3 सप्ताह बाद अभी कितना है? वर्तमान में जीवाणुओं की संख्या कितनी है? 2000। जीवाणुओं की संख्या कितनी है इस समय? 2000। ठीक, 2000 जीवाणु। तो पहले सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या, पहले सप्ताह में क्या हो जाएगा? 2000 था, 100 गुना बढ़ जाएगा। फिर ऐसे दूसरे सप्ताह में, ठीक, सप्ताह में जितना पहले है 2000 गुणे 100 था, इसका फिर 100 गुना बढ़ जाएगा। फिर ऐसे तीसरे सप्ताह में क्या हो जाएगा? तीसरे सप्ताह में 2000 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बदल दीजिए। देखिए कितने जीरो है? 3 2 5 2 7 2 9, माने 2.0 क्रॉस 10 की पावर 9 इतने जीवाणु। ठीक है, इस तरीके से दक्षता घातांक पाठ का दक्षता अभ्यास समाप्त हुआ। दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि इसके पहले आप लोगों ने जो प्रश्न पढ़ा है उसमें आप कितने निपुण हैं, कितने दक्ष हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा इसे आप अपने आप लगाइए और घातांक के नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ। थैंक यू।